एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं वही वाला टॉपिक जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, मतलब पैसा, मनी का टॉपिक। इसमें बेटा इस चैप्टर में हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया था जिसका नाम था सीसी इकोनॉमी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सीसी इकोनॉमी कहाँ से आ गया, तो याद करो, सीसी इकोनॉमी ही बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम होता था। उसमें हमने बार्टर सिस्टम का मीनिंग सीख लिया था बेटा, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन सीख ली थी अच्छे से पूरे डिटेल में। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं मनी क्या होता है और मनी के फंक्शन क्या होते हैं। अब देखो, मनी की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, मतलब मनी की कोई डेफिनेशन नहीं है। बुक में भी आपका लिखा हुआ है, मनी इज एनीथिंग विच लॉस से इज मनी इज कॉल्ड मनी। ठीक है, मान लो जैसे हमारे देश में पहले चलते थे हमारे 1000 के नोट। ठीक है, अब मोदी जी आए नवंबर में, उन्होंने कहा आज से ये नोट मनी की अकाउंट्स में नहीं आएगा, लीगल टेंडर में नहीं आएगा। इसकी जगह कौन से नोट आ गए? 2000 के नोट आ गए। ठीक है, पुराने 500 के नोट भी बंद हो गए। तो ऐसे ही जो चीज लॉ ने बोल दी कि आप एज ए एक्सचेंज में यूज कर सकते हो, वो क्या उसे हम क्या मान लेते हैं? मनी। जैसे चेक भी एक मनी है, चेक में भी तो हम पेमेंट करते हैं ना किसी को। कुछ देशों में बिटकॉइंस में पेमेंट हो जाती है, तो बिटकॉइंस भी ऐसा मनी यूज होता है। तो मनी की ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है प्रॉपर। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है, कितने टाइप के मनी होते हैं, वहां पे वो कवर करेंगे पूरा। आज ये छोटा सा टॉपिक आपका कवर होने वाला है, विच इज फंक्शन ऑफ मनी। तो देखो बहुत इजी है, जिसे बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन समझ आ गई है उसके लिए ये समझना और ज्यादा इजी हो जाता है। देखो क्या है, पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होता था, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम आती रहती थी बार बार, क्योंकि जो एक पर्सन सामने वाला मुझे कमोडिटी ऑफर कर रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, और जो मैं उसे बेच रहा हूँ वो क्या हो सकता है उसे ना चाहिए हो। तो उसमें ये प्रॉब्लम इसने मनी ने कैसे दूर करी, रीड करते हैं। देखो, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज means that it can be used to make payments for all transaction। अब हमारे इकोनॉमी में हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होती है तो हम किस में करते हैं? मनी की टर्म्स में करते हैं, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो गुड्स की हो सर्विसेज की हो, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है किसकी फॉर्म में होती है बेटा? मनी की। तो एक हमें कॉमन मेजर मिल चुका है मनी का। सेकेंड पॉइंट क्या? दिस फंक्शन हैज रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टीज ऑफ लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी लिमिटेशन थी किसकी? बार्टर सिस्टम की। उसको किसने दूर किया? मनी ने, क्योंकि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में ये एक ही चीज हमें यूज करनी है। आप दिस फंक्शन ऑफ मनी फैसिलिटेट्स ट्रेड। ट्रेड मतलब सामान बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, उसको फैसिलिटेट करता है, क्योंकि अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप सामान बेच सकते हो, खरीद सकते हो। एंड हेल्पिंग इन कंडक्टिंग ट्रांजैक्शन इन एन इकोनॉमी, और एक इकोनॉमी में जो ट्रांजैक्शन है उसको करने में हेल्प करता है कौन? मनी। सेकंड पॉइंट देखो, मेजर ऑफ वैल्यू। अब बार्टर सिस्टम में ये भी प्रॉब्लम थी कि एक बंदा चावल दे रहा है, दूसरा बंदा सामने से आम दे रहा है, या कोई महंगी चीज दे रहा है, गोल्ड दे रहा है, तो भाई मेजर कैसे करें, कितना मिलेगा कितना जाएगा, ये तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम वो सोल्व हुई, क्योंकि मनी जो है वो सबके लिए कॉमन वैल्यू होती है। अगर ये मार्कर 10 रुपए का है तो बाकी के लिए भी ये 10 रुपए का ही रहेगा, कॉमन वैल्यू ही रहेगी। जो चीज वो मेरे को ऑफर कर रहा होगा मैं उसकी भी मनी में वैल्यू निकाल लूंगा, और इस मार्कर की वैल्यू के जितने इक्विवेलेंट वो होगी उतने में एक्सचेंज हो जाएगा। देखो क्या लिखा, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। एक कॉमन वैल्यू हमें मिल गई जिसको हमें वैल्यू करना है, इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस आर एक्सप्रेस्ड। अब कोई भी वैल्यू हो, जब भी हम कोई सामान लेने जाते हैं, मान लो कोई लड़का शर्ट लेने चला गया, ठीक है, तो वो सीधा दुकानदार से क्या पूछेगा? उसने शर्ट दिखाई, बोलेगा भैया कितने की है। ठीक है, 1 मिनट में उसे पता लग जाएगा। ठीक है, अब लड़कियों का एग्जांपल नहीं ले रहा मैं, क्योंकि वो 10-15 देखेगी पहले, तब जाके पैसे पूछेगी। आगे देखो, बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, क्या हो गया? अब हमने सारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो एक सिंगल यूनिट पे ले आए। कौन सी सिंगल यूनिट? मनी। कि कितना रुपए की है, कितना रुपए पे। कहीं रिक्शे वाले पे भी जाना होता है तो हम यही पूछते हैं ना, भैया कितने पैसे लोगे, क्योंकि हर चीज की वैल्यू हमने पैसे में लगा दी। इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द एक्सचेंज रेशो बिटवीन देम एंड कंपेयरिंग द प्राइस। अब मुझे पता लग गया कि अगर मेरे को कोई गुड्स को एक्सचेंज करना है तो उसकी रेशो क्या होगी। जैसे मैं गया और मैंने पूछा कि 1 दर्जन केले कितने के, तो उसने बोला 50 रुपए के 1 दर्जन केले हैं, मेरे पास से 25 रुपए या 30 रुपए। तो वो एक की वैल्यू निकाल लेगा ना कि 12 इतने रुपए के बढ़ रहे हैं, 50 रुपए के, तो एक कितने का हो गया, उस हिसाब से वो मेरे को, अगर मैं 30 रुपए दे रहा हूँ उस हिसाब से मेरे को उतने केले यहाँ पे
दे देगा। तो अगर मेरे को रेशो निकालनी है कि इस पैसे के बदले कितना मेरे को सामान मिलेगा, वहाँ पे भी ये बेनिफिट होगा। और अगर मुझे कंपेरिजन भी करना है, कंपेयर भी करना है किसी चीज़ का, तो उसमें भी मेरे पास एक ही कॉमन वैल्यू है मनी, मैं उसी से निकाल सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट देखो बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, नीचे भी लिखा हुआ है फ्यूचर। पहले बार्टर सिस्टम में ये बहुत प्रॉब्लम आती थी कि अगर मुझे कोई सामान फ्यूचर में किसी को पे करना है, मैंने किसी से अभी सामान ले लिया बट मैं उसे कह रहा हूँ कि मैं तेरे को फ्यूचर में कमोडिटी दूंगा, और फ्यूचर में वो कमोडिटी ग्रो हो पाएगी, मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो ग्रो होगा नहीं होगा, उसकी क्वालिटी वैसी होगी या नहीं होगी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पता है कि फ्यूचर में भी क्या ही मिलना है, मनी मिलना, और मनी की वैल्यू तो सेम ही रहनी है। अगर मनी की वैल्यू कम भी होगी तो बदले में इंटरेस्ट हमें मिल जाता है कई बार, तो वो यहाँ पे एक हमें बेनिफिट मिल गया। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट्स। अगर फ्यूचर में पेमेंट्स करनी है, देखो हमारी इकोनॉमी में जो भी बिजनेसेस होते हैं उसमें मोस्टली ट्रांजेक्शन क्रेडिट में ही चलती है बेटा। आप अपने अकाउंट्स में आपकी पढ़ा होगा कि मोर देन आप मान लो 90% ट्रांजेक्शन क्रेडिट में ही इकोनॉमी चलती है। वो क्यों चल पा रही है? मनी की इस फंक्शन की वजह से ही। इन एन इकोनॉमी मैनी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन क्रेडिट बेसिस। मनी encourages such transaction and helps in the capital formation and economic development of a country। कंपनी नहीं है बेटा, ये कंट्री है, गलती से लिख दिया गया है, ठीक है ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होती, अगर ये वाली फैसिलिटी मनी की जो फंक्शन कर रहा है वो नहीं होता, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में हो ही ना पाती। बट इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन ज़्यादा इंकरेज होती है, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, आपकी जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, और बहुत से लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे, कंट्री का डेवलपमेंट भी हो पाएगा इकोनॉमिकली। नेक्स्ट पॉइंट, दिस फंक्शन हैज सिंप्लीफाइड द बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ऑपरेशन। जो हम लोन लेते हैं, लोन देते हैं, या आजकल तो अब देखो छपरी लोग भी आईफोन ले लेते हैं, आईफोन लेके ईएमआई पे ले रहे हैं। वो कहाँ से बेचारे आईफोन ले पाते हैं अगर ईएमआई ना होती? या फिर गाड़ियाँ ले रहे हैं लोग, गाड़ियाँ लेते हैं, किससे ले रहे हैं? इंडिया में 80% गाड़ियाँ जो है वो लोन पे हैं बेटा, मिडिल क्लास की। क्यों? क्योंकि मनी की वजह से ईएमआई में हम फ्यूचर की पेमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब बार्टर सिस्टम की एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि हम उसमें कमोडिटी जो हमारे ऐसे फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, सब्जियां थी, उनको नहीं रख पाते थे क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अब क्या है, मैंने किसी को अपना प्रोडक्ट बेच दिया, मेरे पास पैसा आ गया, और पैसे को मैं जितने मर्जी टाइम तक स्टोर करके रख सकता हूँ। तो मनी एज एक्ट अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स, अब कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है? डेट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग फ्लावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। की अगर मेरे पास अभी पैसा है लेकिन मुझे पता है ये पैसा मुझे बाद में यूज़ करना है, तो मैं बाद में भी उसे ट्रांसफ़र, परचेजिंग पावर मेरी, मैं उसे बाद में भी यूज़ करता हूँ। मेरे को उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बैंक में पैसा पड़ा रहेगा, जब चाहिए होगा निकाल लूँगा। मनी इज़ ईजिली पोर्टेबल। मनी को आप कहीं भी लेके जा सकते हो। पिक्चरों में आपने देखा होगा, डिमोनेटाइजेशन हुई थी, लोगों के घर से कहाँ से पैसे निकले थे, ठीक है, तो वो आप कहीं पर भी उसे रख सकते हो, ईजिली लेके जा सकते हो। सो इट इज़ ईजी and economical to store money as its storage and does not require much space। बार्टर सिस्टम में तो क्या होता है, अगर आपको मान लो फूड का काम है, फूड के लिए आपको पूरा वेयर हाउस चाहिए, गोडाउन चाहिए, जहाँ पे आप अपना सामान रखोगे, लेकिन मनी के लिए तो नहीं चाहिए। पॉकेट में छोटी सी अलमारी में आपके लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे। ये हो गए बेटा हमारे फंक्शन ऑफ मनी। अब इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक बचे वो है बेटा, एक तो मनी सप्लाई आपका, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से आ जाता है आपका। और फॉर्म ऑफ मनी, कितने टाइप की मनी होती है, लीगल टेंडर्स मनी क्या होता है, फिएट मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी क्या होता है, ये सारे बेसिक छोटे छोटे टॉपिक, तो वो हम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, अच्छे से इसे देखो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।